Good evening students, welcome to my YouTube channel Accurate Education Center. In my last class I taught you the same chapter matrices and same exercise 3.3, but I have taught you up to 9 questions. But in this class I am going to teach you from the 10 questions. Okay? तो चलिए शुरू करते हैं. Express the following matrices as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ये एक्सप्रेस करना है द फ्लोइंग मैट्रिसेस. ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो अपने सिमेट्रिक और अपने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के बराबर है. इसका सिमेट्रिक निकालेंगे, पहले सिमेट्रिक निकालना लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, और इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे और दोनों के सम को ऐड करने के बाद इस मैट्रिक्स के बराबर आएगा, ये हमें दिखाना है. तो देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले तो उसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालिए, फिर इसका स्क्यू सिमेट्रिक निकालो, फिर उन दोनों को ऐड करके यही मैट्रिक्स आना चाहिए. ये शो करने के लिए तो देखो इसको मान लेता हूँ मैं मैट्रिक्स ए मान लेता हूँ मैं. ठीक है, मैट्रिक्स ए मानने के बाद इसका मैं क्या निकालने जा रहा हूँ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, ए का ट्रांसपोज निकाल दो. तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, आप रो को कॉलम बना दो. क्या हो जाएगा 3 5 1 1. इसका ट्रांसपोज हो गया. अब इस ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो. ठीक है, तो ऐड करिए. 3 में 3 से ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6. 5 में 1 ऐड करेंगे क्या आएगा 6. 5 और 1 6 और 1 और 1 2. ठीक है, अब अभी भी इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं निकला, इसमें हाफ से डिवाइड कर दो. तो हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दीजिए. ठीक है, तो आपका आ जाएगा हाफ मीन्स कि आप इस सब में हाफ से डिवाइड कर दो. तो हो जाएगा देखो ए प्लस ए का ट्रांसपोज तो यहाँ लिखूंगी 1/2. ठीक है ना, देखो हाफ है ना, तो यहाँ भी हाफ लिख देंगे और ए प्लस ए का ट्रांसपोज ये है 6 6 6 2. अब आप इसमें डिवाइड कर दो. तो डिवाइड करके क्या आएगा आपका, देखो डिवाइड करो तो आपका क्या आएगा, हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 से सब में डिवाइड करो. तो 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2. 3 निकल गया. जो ये मैट्रिक्स निकला है ए का मैंने क्या किया, पहले ट्रांसपोज किया, फिर ए के ट्रांसपोज को ए में ही मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, फिर इसका मैंने हाफ कर दिया. तो ये प्रोसेस करने के बाद इस मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आ जाता है. तो ये जो मैट्रिक्स निकला है इसी मैट्रिक्स से हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल दिया. तो ये मैट्रिक्स निकला है वो निकला है सिमेट्रिक मैट्रिक्स. क्या निकला है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इसको मैं कुछ मान लेता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ बी. इतना बड़ा नाम तो सही रहेगा, इसलिए मैंने इसका नाम दे दिया बी. ठीक है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. कैसे, आप चेक करके देख लो एक बार. सिमेट्रिक किसे कहते हैं, जो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो. तो बी ये है और बी का अगर ट्रांसपोज करते हो, बी का ट्रांसपोज करते हो तो क्या आएगा, देखो रो को कॉलम बनाएंगे तो 3 3 हो गया और यहाँ क्या आएगा, ये रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 3 1. तो क्या देगा, बी ये है और बी का ट्रांसपोज ये है, मींस कि बी और बी का ट्रांसपोज इक्वल है, मतलब ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. ठीक है, तो इसको लिखते नहीं है, ऐसे दिखाना नहीं है. ठीक है, तो फिर सब बताओ. देखो ये ए था, ए का ट्रांसपोज निकाल दिया, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दिया तो ये निकल गया और उसका हाफ कर दिया तो हमारा ये आ गया. तो ये जो निकला वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब इसी से स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालेंगे. ठीक है, तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या करना है आपको, पहले ए में ए का ट्रांसपोज ऐड किया था और हाफ किया था तो क्या निकला था, सिमेट्रिक. अब ए में ए का ट्रांसपोज माइनस करेंगे. देखो ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करोगे तो क्या आएगा आपके पास, माइनस करके देखो यहाँ लिख दो. ए का देखो ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस करना है तो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 1 में से 5 गया -4. देखो 1 देखो 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 1 में से 5 गया तो माइनस का 4 और 1 में से 1 गया 0. अब इसका हाफ कर दो आप. तो देखो हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा हाफ 0 -4 4 0. क्लियर है. अब इसको हाफ कर दो, मीन्स कि 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा आपके पास 0 -2 2 0. ये निकल के हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो देखो ए में ए का ट्रांसपोज ऐड किया तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकला और ए में ए का ट्रांसपोज माइनस किया तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया. किसी भी मैट्रिक्स से हम सिमेट्रिक निकालना हो तो ये करो और स्क्यू सिमेट्रिक निकालना हो तो ये करो. अब हमें शो करना है जो हाफ जो ये आया हाफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज, इसको मैंने नाम दे दिया सी. क्या दे दिया इसका नाम, सी. जैसे हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस किया था तो बी मान लिया और हाफ ए में से ए का ट्रांसपोज माइनस किया तो सी मान लिया. तो ये है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमें यही शो करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये मैट्रिक्स अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होगा, मतलब बी और सी के बराबर होगा. तो आप बी और सी को ऐड करके देखो. तो बी की जगह पर क्या है आपके पास, बी है आपके पास 3 3
3 3 3 1 प्लस बी की सी की जगह पे क्या है 0 2 -2 0। ठीक है, अब इनको ऐड करिए आप, तो ऐड करोगे तो 3 और 0 कितना आ जाएगा 3 3 और 2 कितना होगा 5 3 और 2 1 और 1 और 0 यह गलती है। देखिए देखिए आपने क्या किया 3 0 3 आ गया 3 और 2 5 हो गया और 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आ गया और 1 प्लस 0 1 आ गया। तो क्या देखा आपने ये एक इक्वल आया कि नहीं, देखो ए देखो है, तो यही दिखा रहा था कि सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का सम होता है ये मैट्रिक्स। हो गया तो पहला। अब ये 10th का सेकंड पार्ट है, 10th का क्या है सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें यही दिखाना है कि ये अपने सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के बराबर होगा। तो अभी सिखाया मैंने आपको इसका सिमेट्रिक निकालना है, कैसे निकालेंगे ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड कर देंगे, तो ए से आप ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए का ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे, देखो रो को कॉलम बना दो 6 -2 2, ठीक है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो -2 3 -1, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो तो 2 -1 3, ए का ट्रांसपोज आ गया। अब आप ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दो, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज ऐड कर दीजिए इक्वल टू क्या आएगा, ऐड करो, देखो 6 में 6 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 12, 6 में 6 ऐड किया कितना आया 12, ठीक है। अब -2 और -2 ऐड करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो 2 और 2 कितना आ जाएगा 4, क्लियर है। अब देखिए -2 और -2 क्या आ गया -4, 3 और 3 कितना आ गया 6 और -1 और -1 क्या आ गया -2, ऐड कर रहे हैं हम लोग 2 और 2 कितना हो गया 4, -1 और -1 क्या आ गया -2 और 3 और 3 कितना आ गया 6, ये आ गया a प्लस a का ट्रांसपोज। अब इसका हाफ कर दो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा, तो हाफ a प्लस a का ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a प्लस a का ट्रांसपोज करोगे हाफ, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा आपको हाफ, ठीक है। तो हाफ लिखेंगे तो इसका देखो हाफ लिखिए और क्या है 12 -4 4 -4 6 -2, ठीक है। यहाँ क्या आया 4 -2 6, तो हाफ लिख करके जो a प्लस a का ट्रांसपोज था ऐसे लिख दिया। अब इन सबका क्या करना है हमें हाफ करना है, तो इन सबका हाफ कर दो आप, तो हाफ इक्वल टू हो जाएगा ये देखो 12 का हाफ करेंगे 6, 2 से डिवाइड करना है सब में 4 से, तो माइनस का 2 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस का 4 माइनस का 2 हो जाएगा, ये 6 -3 हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 1 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 4 2 हो जाएगा, ये -2 माइनस का 1 हो जाएगा और ये 6 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, ये निकल गया हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको बी मान लीजिए। क्या मान लो, इससे हमने सिमेट्रिक निकाल दिया, ए में ए का ट्रांसपोज ऐड कर दिया, ऐड करके हाफ कर दिया, तो हमारा निकल गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, को बी मान लीजिए। ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक है। अब इसका इसी से हमें स्क्यू सिमेट्रिक निकालना है, तो अभी ए में ए का ट्रांसपोज प्लस किया था, अब ए में ए का ट्रांसपोज क्या करेंगे माइनस करेंगे, ए में ए का ट्रांसपोज क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो करिए माइनस, देखो ए में से ए का माइनस करेंगे, 6 में से 6 गया 0, -2 -2 +2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। देखिए आप माइनस करोगे तो -2 यहाँ पर ऑलरेडी है और इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -2 और +2 क्या हो जाएगा 0, 2 में से 2 गया क्या बचेगा 0। अब देखो -2 और -2 +2 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 0, -2 और +2 0। अब देखो 3 में से 3 गया क्या बचेगा 0, -1 और -1 और -1 और यहाँ बीच में माइनस दिए, तो -1 -1 करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -1 + 1 क्या हो गया, ये भी हो गया 0। अब देखो 2 में से 2 गया 0, ठीक है। -1 और -1 +1 हो जाएगा, तो -1 + 1 हो गया 0 और 3 में से 3 गया तो आ गया 0। तो a - a का ट्रांसपोज 0 आ गया। अब a - a का ट्रांसपोज का हाफ भी करोगे, अगर मैंने क्या कहा था कि a - a का ट्रांसपोज का क्या करेंगे हाफ, तो हाफ करने पर भी यहाँ लिख देंगे हाफ और यहाँ लिख देंगे 0 0 0, ठीक है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। और हाफ करोगे तो भी आपका वहीं आ जाएगा 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये हमारा हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
क्या आ गया, स्क्यू। तो इसको मैंने मान लिया सी। तो इसको किया तो बी माना और इसको स्क्यू सिमेट्रिक को सी मान लिया। अब हमें ये शो करना है कि बी और सी को ऐड करने पर हमारा ए मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। तो बी प्लस सी इज इक्वल टू, बी की जगह बी लिखो और सी की जगह सी लिखिए, प्लस सी। देखो तो बी क्या है हमारे पास, बी है 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2, ठीक है। फिर हम माइनस 2 3 माइनस 1, माइनस 2 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3, और यहाँ बी क्या है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इनको आप ऐड कर लो, तो ऐड करके आपको पता है यही आ जाएगा। तो 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। हमने शुरू में इसको ए माना था ना। तो देखो 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 और माइनस 2 3 माइनस 1 और 2 माइनस 1 3, 2 माइनस 1 3। तो हमें यही शो करना था कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम के बराबर होगा ये मैट्रिक्स। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होगा ये मैट्रिक्स, यही शो करना था, हो गया। 10th का ये थर्ड पार्ट है, ये मैट्रिक्स दिया, इसमें भी हमें यही शो करना है कि ये अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होगा। हमें क्या शो करना है कि ये अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होगा। तो आप इसका सिमेट्रिक निकालो, स्क्यू सिमेट्रिक निकालो और दोनों को ऐड कर दो, तो यही मैट्रिक्स आपको वापस मिलेगा। देखो दिया आपको ये है, ये मैंने ए नाम दे दिया, इसको ए मान लिया, इस मैट्रिक्स को मैंने क्या मान लिया, ए। तो ए मानने के बाद मैंने क्या किया, ए मैट्रिक्स मानने के बाद आपको उसको ए का ट्रांसपोज करना है। क्या करना है, ट्रांसपोज। तो देखो ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा, रो को कॉलम बना दो, तो 3 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2, ये ट्रांसपोज हो गया इसका। अब आपको पता है सिमेट्रिक निकालने के लिए ए में ए का ट्रांसपोज क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो आप ए में ए के ट्रांसपोज को ऐड कर दो। तो ए में ए का ट्रांसपोज ऐड करेंगे, तो ऐड करिए, 3 और 3 कितना होगा, 6, 3 और 2 क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि 3 प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया 1, माइनस 1 प्लस माइनस 4, तो माइनस 4 और माइनस 1 माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो माइनस 2 और 3, माइनस 2 और माइनस प्लस का 3, तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो माइनस 2 और माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4 और 1 और माइनस 1 और माइनस 5, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4, क्योंकि 1 और प्लस माइनस 5 करेंगे तो माइनस 5 में से 1 गया तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस 4 और माइनस 1 माइनस का 5 हो गया, और माइनस 5 और माइनस 2 1 1, तो माइनस का 4 हो गया, और यहाँ 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये निकला a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब लिखेंगे 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 a प्लस ए का ट्रांसपोज, यहाँ लिख दीजिए। तो क्या आएगा, देखो 6 1 माइनस 5 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 4 4। अब इसको 1/2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, 6 डिवाइड बाई 2 3 आ जाएगा, 1 ये 2 हो जाएगा, और ये 5/2 हो जाएगा, माइनस का ये 1/2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये भी माइनस का 2 हो जाएगा। 5 में माइनस 5 में 2 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 5/2 हो जाएगा, ठीक है। 4 में 2 से डिवाइड करो तो माइनस का 2 होगा, और 4 में फिर 2 से तो 2 होगा, ठीक है। तो ये निकल गया हमारा 1/2, मीन्स 2 से डिवाइड कर दिया सब में, तो 3 1/2 माइनस 5/2 1/2 2 2, यहाँ देखो माइनस 5/2, और यहाँ भी तो माइनस 2, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, ठीक है। तो ये निकल गया, इसको मान लेते हैं हम b, ठीक है। इसका नाम दे दिया हमने b। अब इससे हम निकालेंगे इसका स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल गया। अब स्क्यू सिमेट्रिक निकालेंगे तो a में a का ट्रांसपोज क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो a में a का ट्रांसपोज माइनस करोगे तो a माइनस a का ट्रांसपोज कर दो यहाँ पर। तो देखो a क्या है हमारे पास, 3 माइनस 1 माइनस 2 1 माइनस 4 माइनस 5 2 माइनस a का ट्रांसपोज। a का ट्रांसपोज क्या है, 3 माइनस 2 माइनस 4, ठीक है, और 3 माइनस 2 माइनस। अब हमें एक शो करना है ना कि b प्लस सी, यदि सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस किस सिमेट्रिक में इसका सम आएगा a, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे,
यहाँ पर मैंने b लिख दिया, b ये है, देखो b क्या है 3 1/2 -5/2, ठीक है 3 1/2 -5/2, फिर 1/2 1/2 -2 -5/2 -2 यहाँ पर -2 और -5/2 -2 और 2, ये हमारा b है और प्लस c यहाँ लिख लो। c क्या है हमारे पास, c देखिए c है हमारे पास, ये हाँ देखिए, इसे हम c मान रहे थे, इसे हमने c माना था, तो c क्या है 0 5/2 3/2 -5/2 0 और 3, ठीक है, और -3/2 -3 0। अब इनको ऐड करके हमें क्या प्रूव करना है कि ऐड करके हमें a ही मिलेगा, तो देखो इक्वल टू a ही आएगा। कैसे, देखो 3 में 0 ऐड करोगे क्या आएगा 3, -1/2 में 5/2 ऐड करोगे तो आएगा 6/2, मीन्स आ जाएगा 3, -5/2 प्लस 3/2 तो 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2/2, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 1। अब देखो 1/2 -5/2 तो आ जाएगा माइनस का 4/2, तो -4/2 मीन्स माइनस का 2, -2 और प्लस 0 तो क्या आ जाएगा माइनस का 2, और -2 और 3 क्या हो जाएगा 1, और -5/2 -3/2 तो माइनस का 8/2 तो आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। और यहाँ देखिए -2 और -3 माइनस का 5, और -2 और प्लस 0 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा देखो इनको ऐड करके हमारा a के बराबर ही आया, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स b और स्क्यू सिमेट्रिक c, इन दोनों को ऐड करके क्या आया इक्वल टू a, यही प्रूव करना था। तो ये था 10th का थर्ड पार्ट, ठीक है। 10th का फोर्थ है a इज इक्वल टू 1 5 -1 2, तो इसमें भी हमें सेम प्रूव करना है कि इसका ट्रांसपोज, इसका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर ये a होगा, ये अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के बराबर होगा। तो आप पहले इसका a का ट्रांसपोज निकालो, तो a का ट्रांसपोज जाएगा, रो को कॉलम बना दो, 1 5 हो गया, -1 2 हो गया, ये a का ट्रांसपोज हो गया। अब a में a का ट्रांसपोज ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा 1 और 1 2, 5 और 1 माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, और 5 और 1 कितना हो जाएगा देखो -1 प्लस 5 तो क्या आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है, और 2 और 2 कितना हो गया 4, तो क्या देखा आपने a प्लस a का ट्रांसपोज। अब इसका कर दो हाफ, तो इसका सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो हाफ मीन्स कि यहाँ लिख दोगे हाफ, और 2 -4 4 4। अब देखिए क्या है यहाँ पर, हाफ करोगे तो क्या आया 1 2 -2 2, ठीक है, 1 यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और 2 से डिवाइड करेंगे तो -2, ये निकल गया। हम इसको मान लेते हैं b, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का निकल गया। अब इसका निकालो स्क्यू सिमेट्रिक, तो देखो a में a का ट्रांसपोज माइनस करेंगे, a में से a का ट्रांसपोज क्या करेंगे माइनस, तो इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल जाएगा। a क्या आपके पास 1 -1 5 2 माइनस a का ट्रांसपोज क्या है आपके पास 1 5 -1 2, में से माइनस करो, देखो 1 में से 1 गया 0, 5 में से माइनस गया तो 6 हो जाएगा, और -1 -5 तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 2 -2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब करना है a माइनस a के ट्रांसपोज का हाफ करना है, तो लिखोगे इज इक्वल टू हाफ, देखो a हाफ लिख दिया 0 6 -6 0, तो ये हो जाएगा 0 3 -3 0। हाफ करने के बाद इसको मान लेते हैं c, ये स्क्यू सिमेट्रिक निकल गया। अब हमें शो करना है कि ये मैट्रिक्स अपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के इक्वल है, तो लो b प्लस c के इक्वल होगा a, तो b की जगह वैल्यू क्या है और c की जगह वैल्यू क्या है पुट कर दो, क्या मैट्रिक्स है b आएगा ना ऐड करने पर 1 और 0 1, तो देखो 1 और 0 1 2 और 3 5 2 3 और -1 और 2 और 0 0, तो ये हो गया इक्वल टू a के इक्वल आ गया, हमें यही प्रूव करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 10th का फोर्थ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, इफ a एंड b आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, a और b क्या है सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ab माइनस ba, a इंटू b माइनस b इंटू a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऑप्शन आपके पास बताना है कि स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ab माइनस ba स्क्यू सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा, जीरो मैट्रिक्स होगा, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो देखिए क्या बोला है सबसे पहले कि a और b क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि a का ट्रांसपोज इक्वल टू a और b का ट्रांसपोज इक्वल टू b, क्योंकि इसको बोला है a सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, मतलब a का ट्रांसपोज के इक्वल होगा, और b भी क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी b के ट्रांसपोज के इक्वल होगा। तो आपको निकालना क्या है a b, हमको ये प्रूव करना है कि ये प्रूव हमें ये प्रूव करना है कि ये क्या होगा,
स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए के ट्रांसपोज के। ठीक है, अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी का ट्रांसपोज बी के ट्रांसपोज इंटू ए के ट्रांसपोज के, माइनस इसको लिख सकता हूँ ए का ट्रांसपोज इंटू बी के ट्रांसपोज को। ठीक है, तो देखो ए इसको लिख सकते हैं हम ऐसे और इसको लिख सकते हैं हम ऐसे। ठीक है, अब आपको पता है कि बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी के। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, माइनस ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के, और बी का ट्रांसपोज किसके है, बी के। यहाँ देखो ए के ट्रांसपोज की जगह मैंने ए लिख दिया, बी के ट्रांसपोज की जगह मैंने बी लिख दिया। ए का ट्रांसपोज ए लिख दिया, बी का ट्रांसपोज बी, क्योंकि ये गिवन है। अब देखो बी में से ए, तो इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये इधर आ जाएगा ए बी माइनस बी ए। तो माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला क्या हो गया, माइनस। तो आपने क्या देखा कि ये चीज़ इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के बराबर आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ए क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपसे क्या पूछा गया था कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसका ट्रांसपोज इसके माइनस के, इसी के माइनस, इसका ट्रांसपोज इसी के माइनस के बराबर आ रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक्स का आंसर होगा। ठीक है, ए ये गिवन है और ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा क्या होगा, ये अल्फा अल्फा लिखा है ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ये इसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए सिंपल सी बात है, ए क्या है आपके पास, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका आप कर लो ट्रांसपोज। ठीक है, तो ए का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो क्या आएगा हमारा, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। मैं ए का ट्रांसपोज क्यों करने जा रहा हूँ, या देखो क्या लिखा है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, तो ए में ए का ट्रांसपोज क्या करना है, हमें ऐड करना है, तो ए का ट्रांसपोज तो निकालना पड़ेगा ना, तो ए साइन अल्फा। देखो तो कॉस, ये जो रो है उसको मैंने कॉलम बना दिया, इस रो को भी मैं क्या बना दूंगा, कॉलम बना दूंगा, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है, अब ए में ए का ट्रांसपोज हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखो कॉस अल्फा और साइन कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा। ठीक है, माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0। कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखो ये निकल गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज, लेकिन आपको गिवन क्या है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया था, आपको दिया था ए प्लस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आई। तो आप ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या है आपके पास, 2 कॉस अल्फा 0 2 कॉस अल्फा, यही था ना आपके पास, इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि 1 0 0 1, ये हमें कंडीशन गिवन है। तो हमने ए प्लस ए का ट्रांसपोज निकाला तो ये आया, और एंटी मैट्रिक्स हमारा ये है, ये दोनों इक्वल है, तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो देखो 0 0 तो इक्वल कह सकते, 2 कॉस अल्फा किसके बराबर है, 1 के, 2 कॉस अल्फा किसके बराबर है, 1 के, तो आप लिख दो यहाँ पर 2 कॉस अल्फा इक्वल टू 1, तो कॉस अल्फा की वैल्यू क्या निकल गई, 1/2। अब आपको देखना है कि कॉस किसके सामने 1/2 आता है, तो 60 क्या होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा इक्वल टू कॉस क्या हो जाएगा, π/3, कॉस से कॉस गया, अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, π/3, तो ये आंसर हो गया हमारा π/3। ठीक है, दैट्स ऑल इन टूडेज वीडियो। आई हैव डन एक्सरसाइज 3.3 इन टूडेज वीडियो। इन माई नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू एक्सरसाइज 3.4। आगे की वीडियो आप तक पहुंचता रहे, इसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।